अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट वीडियो जो हमने वर्नियर कैलिपर की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स और उन पार्ट्स से क्या क्या काम लिया जाता है वो, और लीस्ट काउंट, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़ीरो एरर्स बताऊंगा कि अगर आपके ऑपरेटर्स के अंदर ज़ीरो एरर होंगे तो वो किस तरह होंगे, और वो ज़ीरो एरर कितने होंगे, और अगर वो जो ज़ीरो एरर होगा तो उसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे होगी। तो ये वीडियो जो है ना, ये मैं अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर होता है तो वो मैं आपको क्लियर करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो मैं बात करता हूँ कि ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर जो है ना, अगर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगा ना, वो दो तरह का ज़ीरो एरर होगा। या तो ज़ीरो एरर नेगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं कि ज़ीरो एरर अगर है तो वो किस तरह का होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बात कर दिया। अब ऑपरेटर्स को चेक करते हैं क्या हमारे ऑपरेटर्स में कोई ज़ीरो एरर है या नहीं है। आपने सबसे पहले जो चेक करना है ऑपरेटर्स ज़ीरो एरर के लिए, यहाँ से आपने ये सीक्यू को लूज़ करना है। लूज़ करके ऑपरेटर्स को आपने इस तरह 1 से 2 दफ़ा ओपन क्लोज़ करना है। क्लोज़ करके ये जाज को चेक करना है। ये जो नीचे वाले आउटर जाज हैं या लोअर जाज हैं, इनको इस तरह बिल्कुल क्लोज़ करना है। क्लोज़ करके ये सीक्यू को टाइट कर देना है। जब सीक्यू को टाइट कर लेंगे तो फिर आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो और मेन स्केल की ज़ीरो दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रही हैं, दोनों आमने सामने हैं। यानी ये ऊपर मैंने कह दिया ऊपर वाली साइड को मेन स्केल की ज़ीरो, और नीचे वाली साइड को मैंने कह दिया कि ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो की लाइन। तो मेन की ज़ीरो की लाइन और वर्नियर की ज़ीरो की लाइन दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रही हों, दोनों बिल्कुल आमने सामने हों, तो हमारे ऑपरेटर्स में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होता, जैसा कि हमारे इस ऑपरेटर्स में भी ज़ीरो एरर नहीं है। तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारे ऑपरेटर्स में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज हमारे ऑपरेटर्स में कोई ज़ीरो एरर है तो वो फिर किस तरह का होगा। तो इस सूरत में मैंने ये लिख दिया कि हमारे ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर नहीं है। अब बात करने लगे अगर ज़ीरो एरर होगा तो वो किस तरह का होगा। अब इस लाइन पे आए नीचे वाले स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ये डिस्कस करने लगा मैं कि अगर हमारे पास मैंने इसके जाज को किया क्लोज, जाज को क्लोज किया, और सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये जो नीचे वाला स्केल वर्नियर है ना, ऊपर वाला मेन है, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट हैंड की तरफ चला जाए, यानी इस साइड की तरफ चला जाए, जाज की उल्टी साइड की तरफ, यानी ये जाज है ना, इसकी इस साइड की तरफ चला जाए। तो यानी ये वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से राइट हैंड की तरफ हो, इस साइड की तरफ हो, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जब भी हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कभी रीडिंग लेंगे तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होगा कि असल से कुछ ज़्यादा रीडिंग्स आएंगी, हमेशा असल से कुछ ज़्यादा आएंगी। तो जो असल से कुछ ज़्यादा रीडिंग्स आती हैं तो उस सूरत में जो एरर होता है वो होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो जो अब हमारे ऑपरेटर्स में इस सिचुएशन में जो ज़ीरो एरर होगा वो होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा इस सिचुएशन में। तो अब जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमारे पास होगा, अब बात करते हैं कि अगर हमने हमारे ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो गया तो फिर उसको हमने किस तरह देखना है कि कितना ज़ीरो एरर है जो पॉजिटिव में है। तो जब हमने जाज को क्लोज़ किया तो सपोज क्लोज़ करने के बाद ना ये सिचुएशन आ गई कि ये ऊपर हमारे पास जैसे ये मेन का ज़ीरो है और ये नीचे जैसे वर्नियर का ज़ीरो है, तो मेन के ज़ीरो की लाइन वर्नियर के ज़ीरो की लाइन से राइट हैंड की तरफ है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब बात करते हैं कि कितना एरर है, कितना एरर है, वो एरर अभी हम लोगों ने चेक करना है। तो वो कैसे चेक होगा, हम लोग देखेंगे वर्नियर की कोई लाइन होगी 0 से लेकर 20 तक, 0 से देखना शुरू करेंगे और 20 की तरफ देखते जाएंगे। कोई एक लाइन बीच में ऐसी होगी कि जो मेन की किसी लाइन को कंसाइड कर रही होगी, मेन की किसी लाइन के साथ बिल्कुल सही से मिल रही होगी। जैसे कि हमारे ऑपरेटर्स में ये एक लाइन है जो बिल्कुल ठीक से मिल रही थी ऊपर वाले के साथ यहाँ पर। इस तरह आपने यहाँ पर चेक करना था इसके ऊपर कि वर्नियर की कोई लाइन थी जो मेन की किसी लाइन को मिल रही थी। तो हमने देख लेनी है, ज़ीरो को छोड़ के लाइनें गिन लेनी है कि वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मिल रही है। ये ज़ीरो को मैंने इग्नोर कर दिया, लाइन नंबर 1 2 3 4 5। तो लाइन नंबर 5 जो है मेन की किसी लाइन के साथ मिल रही थी वर्नियर की, तो वो लाइन हमने उठा लेनी है। ये उठा के उसको लिख लेना है कि लाइन नंबर 5 हमारे पास वो मिल रही थी। अब जो से नंबर की लाइन मिल रही होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ, वो हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो एरर। अब वो ज़ीरो एरर कौन सा है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। तो ये मैंने इसको कह दिया कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा हमारे पास। अब लीस्ट काउंट कितना निकला था, लास्ट वीडियो में हमने निकाला था।
तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लीस्ट काउंट हमारे पास निकला था 0.05 मिलीमीटर था, तो ये बन गया 0.25 मिलीमीटर। ये हमारे पास कौन सा जीरो एरर हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर हुआ। जब पूरा प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म कर लेना है तो फिर जाके हमने इसको आंसर में से माइनस कर देना है, इतनी वैल्यू को, जो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर बना होगा इसको वहां पर जाके माइनस कर देंगे, वो जीरो करेक्शन हो जाएगी हमारी। इसी तरह अगर दूसरी सूरत है कि हमारे ऑपरेटर्स में अगर हो जाता है जीरो एरर नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव में जीरो एरर कैसे होगा? जब जाज को क्लोज करेंगे हम लोग तो जो वर्नियर का जीरो है मेन के जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा, यानी जो जीरो है ये जाज की तरफ इधर को चला जाएगा, यानी वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि हमेशा असल से कुछ कम रीडिंग्स हमारा ऑपरेटस बता रहा होगा। अब कितनी कम बता रहा होगा, यानी नेगेटिव जीरो एरर होगा इस सूरत में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे ऑपरेटस में अब कौन सा एरर होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब ये जो नेगेटिव जीरो एरर है कितना है वो आपने चेक करना है उसमें अपने ऑपरेटर्स में। जैसे कि सपोज हमारे पास जाज क्लोज करने के बाद सिचुएशन कुछ